वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज के हम लेसन में देखेंगे मध्य प्रदेश का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब व्हाट इज़ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो ध्यान रखिएगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम फ्रेंड्स क्या बताते हैं, हम ये बात करते हैं कि जो उस एरिया की रॉक्स का अरेंजमेंट कैसा है, वो रॉक्स कितनी पुरानी है, उनमें कौन से मिनरल्स हैं, हम ये सब बातें करेंगे। वो कब बनी, ये सब हमारी चीज़ें आएंगी। तो जो मध्य प्रदेश का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप इस मैप में देख सकते हो, तो हम सबसे पहले जो ये रॉक्स हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग हम उनका नाम याद करेंगे। तो आप नाम इसको इस तरह से याद कर सकते हो, ADKVGDT। तो मैं जो शॉर्ट ट्रिक बना के याद करता हूँ, आधा कावा गोल DT, आधा कावा गोल DT। ठीक है, तो ए से आपका हो जाएगा आर्कियन, से आपका हो जाएगा धारवाड़ रॉक्स, एंड के से आपका हो जाएगा कुंडप्पा रॉक्स, V फॉर योर विंध्यन रॉक्स, G फॉर गोंडवाना रॉक्स, D फॉर डेक्कन ट्रैप, और T से आपका जो आखिरी में हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका टर्शियरी रॉक्स। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हो कैसे, आधा कावा गोल DT, ADKVGDT। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक एक की कैरेक्टरिस्टिक देखते जाते हैं, मैप में हम लोकेट करते जाएंगे कि वो कहाँ पे है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी आर्कियन रॉक्स की। तो आप देखोगे सबसे पहले आर्कियन रॉक्स की हम देखेंगे, तो आर्कियन रॉक्स की लोकेशन आप देख रहे हो, तो ये यहाँ पे है। तो ये क्या है, हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया है। ठीक है, तो आर्कियन रॉक्स कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल, आर्कियन रॉक्स बुंदेलखंड में पाई जाती है। अब इसकी हम मेन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा आर्कियन। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हमारा हो जाएगा कि दिस इज द ओल्डेस्ट रॉक। ठीक है, दूसरी बात करेंगे तो इनकी फॉर्मेशन कब हुई, तो इनकी फ्रेंड्स फॉर्मेशन हुई प्री कैम्ब्रियन टाइम में। अभी प्री कैम्ब्रियन क्या होता है फ्रेंड्स, तो हमने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं हम, जब रॉक्स की फॉर्मेशन हुई, हम उनकी एज की बात करते हैं, तो ये जो प्री कैम्ब्रियन टाइम है, ये मान के चलो आप, ये जो अर्थ का सबसे पुराना टाइम, मतलब 430 करोड़ साल पहले। ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन टाइम होता है, और ये इस टाइम में आर्कियन जो रॉक्स का निर्माण हुआ। तो इस टाइम लाइफ तो बिल्कुल थी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉसिल होंगे क्या, नहीं होंगे। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें नो फॉसिल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो रॉक्स हैं, इन रॉक्स का क्या हुआ फ्रेंड्स, इन रॉक्स का हुआ मेटामॉर्फोसिस। क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस हुआ। अभी जो मेटामॉर्फोसिस है, ये क्या है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जैसे रॉक्स रेन टेम्परेचर सब कुछ झेलती हैं, तो वो क्या होता है, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो इनका मेटामॉर्फोसिस हुआ। तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानों का जब मेटामॉर्फोसिस हुआ, तो मेटामॉर्फिक रॉक बनी। तो कौन सी रॉक बनी, जो नीस रॉक है और जो शिस्ट रॉक है, ये सब क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ये वाली रॉक बन गई। ठीक है, चलो अब इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो कहाँ पे है ये है बुंदेलखंड में। कहाँ पे है फ्रेंड्स, दिस इज इन बुंदेलखंड। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो फॉसिल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे नहीं होता, तो ये हमारे आर्कियन हो गई। एक बार आप फिर से इसकी लोकेशन देख लो, तो कहाँ पे है, बुंदेलखंड एरिया में है, यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो कौन सा आएगा, जो धारवाड़ रॉक्स हैं वो, तो मैं आपको ये धारवाड़ रॉक्स भी बता देता हूँ। ठीक है, नाउ विल राइट धारवाड़ रॉक्स। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जो आर्कियन जो रॉक्स थी उनमें क्या हुआ, इरोजन हुआ, वेदरिंग हुई, टूट फूट हुई। ठीक है, तो क्या बनी, धारवाड़ रॉक्स बनी। अब धारवाड़ रॉक्स हमको समझ में आ गया कि आर्कियन से कम ओल्ड है। ओके, उसके बाद इनमें भी क्या होता है, इनमें भी नो फॉसिल, इनमें भी फॉसिल नहीं होता। अच्छा, हमने लोकेशन तो देखी नहीं इसकी, तो लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कि ये जो है धारवाड़ रॉक्स यहाँ पे है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे क्या है, ये छिंदवाड़ा वाला रीजन है आपका। ठीक है, बालाघाट वाला रीजन है, वो सब रीजन आपके धारवाड़ जबलपुर वाला रीजन, तो वहाँ पे धारवाड़ रॉक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ धारवाड़ रॉक्स जब हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या होता है फ्रेंड, अलग अलग सीरीज़ है धारवाड़ रॉक्स की भी। एक आपकी सीरीज़ है फ्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं संकोली सीरीज़, जो कहाँ पे है फ्रेंड्स, विच इज़ इन जबलपुर। और दूसरी आपकी एक और है सौसर सीरीज़, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पे है, आपके छिंदवाड़ा में है। ठीक है, तो आप ये सी देख सकते हो, सी के साथ एक सौसर शेप बना हुआ है, यहाँ पे भी सौसर नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद एक आपका है चिल्पी सीरीज़, जो फ्रेंड्स कहाँ पे है, बालाघाट में। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, ध्यान रखिएगा, धारवाड़ रॉक्स जो है, धारवाड़ कर्नाटका में जगह है, तो वहाँ पे भी ये रॉक्स पाई जाती है, इसलिए इसका नामकरण वहाँ उस जगह के नाम से हिसाब से हो गया। ये इकोनॉमिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इसमें मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल भी कौन से, मैग्नीज और कॉपर मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीज और कॉपर मिनरल पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा बालाघाट में जो है हमारी एक मलाजखंड माइंस है, तो वहाँ पे ये मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद जो हमारा क्या आएगा, हमने क्या पढ़ा था,
आधा कावा, तो K फॉर कुंडप्पा रॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हम देखेंगे फ्रेंड्स कुंडप्पा रॉक्स। ध्यान रखिएगा कुंडप्पा रॉक्स क्या है। ये कुंडप्पा रॉक्स जो है आपकी, ये धारावाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं, जो धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक्स हैं, उनमें जो इरोजन हुआ उससे क्या बन गई है, कुंडप्पा रॉक बन गई। और कुंडप्पा एक जगह है कहाँ पे फ्रेंड्स, आपके आंध्र प्रदेश में एक जगह है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसको भी हम जैसे आप देख सकते हो कि कुंडप्पा रॉक्स मध्य प्रदेश में जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, जो बीजावर सीरीज ऑफ रॉक्स हैं वो कौन सी रॉक्स हैं, वो यही कुंडप्पा रॉक्स हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि वेयर इज बीजावर सीरीज। ठीक है, तो बीजावर सीरीज, उसके बाद जो आपकी ग्वालियर सीरीज ऑफ रॉक्स हैं वो भी क्या है फ्रेंड्स, यही है। तो आप ये मैप में देखोगे, हमारा मैप इधर है, तो दिस इज योर ग्वालियर सीरीज एंड दिस इज योर बीजावर सीरीज। तो ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे अब आप देखोगे कि यहाँ पन्ना रीजन आता है, तो पन्ना में क्या है, पन्ना में ही मिलता है हीरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुंडप्पा क्रम की जो चट्टाने हैं, कुंडप्पा सीरीज ऑफ रॉक्स, उनमें मेन क्या मिलता है फ्रेंड्स, हमको मेल मिलता है, डायमंड मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जो हमारा अगला आएगा, ये बड़ा सिंपल सा था। अगला जो हमारा आएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका विंध्यन सीरीज ऑफ रॉक। ठीक है, तो विंध्यन सीरीज ऑफ रॉक्स हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो विंध्यन ध्यान रखिएगा कि इनका जो है कब, इनका निर्माण कब हुआ, इनकी फॉर्मेशन कब हुई, आफ्टर कुंडप्पा हुई। ठीक है, कुंडप्पा रॉक्स जो है आफ्टर कुंडप्पा रॉक्स विंध्यन रॉक्स बनी। ओके, और ये जो होती हैं, इनमें एक खास बात होती है कि ये जो एक रॉक्स हैं, ये लेयर्ड रॉक्स हैं। क्या ये लेयर्ड रॉक्स हैं। लेयर्ड रॉक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, ये परतदार चट्टानें हैं, इनमें लेयर बनी हुई है, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, तो ये लेयर्ड रॉक्स हैं। अगर आप सोचो कि अगर आपके पास एक सपोज एक कांच का बीकर है, तो आप उसमें अगर अलग अलग कलर की मिट्टी डाल दो, ठीक है, तो आप एक वो लेयर बन जाएंगे। तो उस तरह से होती हैं विंध्यन रॉक्स होती हैं। और इनके अंदर फ्रेंड्स फॉसिल होते हैं। जो अभी तक हमने आधा कावा पढ़ा, उसमें सिर्फ वाह में फॉसिल है, बाकी जो 3 रॉक्स हमने पढ़ी, कुंडप्पा, धारावाड़ और आर्कियन, तीनों में फॉसिल नहीं है, बट इसमें जो है हमारा फॉसिल है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, जो मार्बल होता है, मार्बल, सीमेंट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप बोल रहे हैं, वो सब क्या है, वो विंध्यन सीरीज ऑफ रॉक्स में पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो कि इन दिस सीरीज ऑफ रॉक मार्बल, सीमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, चाइना क्ले एट्सेट्रा आर फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटीज़। तो इसी कारण से क्या है कि आप देखोगे कि जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस एरिया की जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है। और आप मध्य प्रदेश की दूसरी सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं जो कि इस एरिया में नहीं है, कुछ ऐसी हैं, उनके भी नाम आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो विंध्यन भी हो गई। अब हमारा जो आता है, अभी आप ये लोकेशन देख सकते हो विंध्यन रॉक्स की, तो ये विंध्यन रॉक्स आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ योर विंध्यन रॉक्स। ठीक है, विंध्यन रॉक्स आपकी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वो भी इस रीजन में बहुत ज़्यादा है। जबलपुर में मार्बल आपने देखा होगा, कभी भी जबलपुर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मार्बल काफ़ी मिलेगा। तो यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी हैं जबलपुर में, और कुछ हिस्से में विंध्यन रॉक्स भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विंध्यन रॉक्स। तो आधा कावा हमारा खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा जो है हमारी डेक्कन रॉक्स बच गई। डेक्कन रॉक, ये हम जिसको बोलते हैं डिकन ट्रैप। तो ये फ्रेंड्स बड़ा सिंपल होता है। ये किससे बनी है, लावा जो होता है, ये लावा जो निकला, लावा जब सॉलिडिफाई हो गया तो जो रॉक बनी वो कौन सी रॉक बनी, डिकन रॉक बनी। ये कब बनी, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये कब बनी है, ये बनी है क्रिटेशियस टाइम में। कब बनी है, क्रिटेशियस टाइम में बनी है। अभी क्रिटेशियस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को ऐसे अलग अलग डिवाइड किया है। तो हमने कैसे डिवाइड किया है, हमने पहले लिखा है ईयन, फिर होता है हमारा एरा, और उसके बाद होता है हमारा पीरियड। तो ईयन में क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो हमारा होता है प्री कैम्ब्रियन, और एक हमारा होता है फेनेरोजोइक। ठीक है, तो ये हमने दो नाम है। अब इस फेनेरोजोइक, इसमें क्या है, इसमें जो हमने इसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा होता है पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। ठीक है, अब इन फर्दर ये जो क्या हो गई हमारी, ये सब होगा एरा। ठीक है, अब इनको भी हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो मीजोजोइक है ना फ्रेंड, इसको हम जो 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं, हमारा एक हमारा होता है ट्रायसिक, एक हमारा होता है जुरासिक, और एक हमारा होता है क्रिटेशियस। ठीक है, एक हमारा होता है क्रिटेशियस। अभी क्रिटेशियस जो होता है ना फ्रेंड, ये हमारा अराउंड 6.6 से 7 करोड़ साल पुराना है। मतलब जो लावा निकला था वो 6 से 7 करोड़ साल पहले निकला था, और उस टाइम ये रॉक बनी थी, डेक्कन ट्रैप। ठीक है, अब इन रॉक्स में हमको ये तो समझ में आ गया कि ये किससे बनी है, बिकॉज ऑफ लावा, बिकॉज ऑफ वॉल्केनो बनी है। ठीक है, अब इसमें क्या पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हमारा एक तो पाया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉक्साइट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एक क्वार्ट्ज होती है, क्वार्ट्ज रॉक, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी होती है।
क्या होती है, ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, इनको हम बेसाल्ट रॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम बेसाल्ट रॉक भी बोलते हैं। और ये इनकी लोकेशन कहाँ है, तो आपको सबसे बिल्कुल आपको पता होगा, ये जो वेस्टर्न मालवा, जो हमारा वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, जहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हमारा मालवा है, जहाँ पे हमारा मालवा है, पूरी दुनिया में जहाँ पे सबसे अच्छा क्लाइमेट होता है एज पर फाहिम, तो वो हमारा डेकन ट्रैक वहाँ पे है। ठीक है, मालवा में। ओके, अब हमारा क्या बचता है फ्रेंड्स, अब हमारा जो है अगला बच रहा है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ इन मालवा। ओके, अब जो हमारा अगला जो बच रहा है वो क्या बच रहा है फ्रेंड्स, गोंडवाना रॉक्स। ठीक है, तो गोंडवाना रॉक्स की पहले लोकेशन देख लें। तो आप अगर लोकेशन देखोगे, लोकेशन कहाँ पे है, ये देखो आप, जो सदर्न, ये एक तो हमारा जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है, मतलब अनूपपुर, शहडोल, यहाँ पे गोंडवाना सीरीज़ है। और एक आपका इधर, मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे बालाघाट है, सिवनी, छिंदवाड़ा, फिर आपका ये बुरहानपुर खंड, ये आपका है बुरहानपुर, खंडवा, बाड़वानी, इधर सब है, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, इधर पूरा जो रीजन है आपका यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या हमारी कौन सी रॉक्स है, गोंडवाना रॉक्स है। ओके, तो आप ये देखोगे यहाँ पे इनका जो फॉर्मेशन कब हुआ, तो इनका फॉर्मेशन कब हुआ फ्रेंड्स, इनका फॉर्मेशन हुआ जो कार्बोनिफेरस पीरियड था, कार्बोनिफेरस जो पीरियड था उसमें हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले हमारा ईओन आता है, एरा आता है, पीरियड आता है। तो हम इसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे होता है फेनेरोजोइक, और यहाँ पे एरा होते हैं पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। तो ये जो पैलियोजोइक है, इसमें आपके आता है एक पीरियड जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिफेरस। ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड आप देखोगे, इसका टाइम पीरियड अराउंड 35 करोड़ साल पहले है। ठीक है, तो 35 करोड़ साल पहले ये वाला जो कार्बोनिफेरस था, इस टाइम में क्या हुआ था, गोंडवाना रॉक्स बनी थी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टाइम में बनी थी। आप देखो कि कार्बोनिफेरस और मीजोजोइक की जब हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, जुरासिक, एक सेकंड, हाँ, जुरासिक, ट्रायसिक और क्रेटेशियस। 1 सेकंड फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं जुरासिक, ट्रायसिक एंड क्रेटेशियस। तो ये तीनों थी। तो मतलब आप देखोगे कार्बोनिफेरस से लेके, तो ये वाले टाइम पीरियड में, मतलब 35 से 25 करोड़ साल तक इन गोंडवाना रॉक्स का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये कहाँ पाई जाती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पाई जाती हैं, मैंने आपको रीजन बता दिए थे। अगर हम वैली की बात करेंगे तो पेंच वैली, ठीक है, सोन वैली, ओके, जबलपुर, बघेलखंड, आपने ये रीजन देखा ही था यहाँ पे। तो आप यहाँ देखोगे आपका यहाँ पे सियोनी है, तो सियोनी में पेंच नदी निकलती है, तो वो उस जो सोन पेंच वैली है वहाँ पे, फिर यहाँ से सोन रिवर निकलती है, तो जो सोन रिवर है वो, ठीक है, तो ये यहाँ पे जबलपुर वाले रीजन में, तो यहाँ पे रीजन में आपकी गोंडवाना रॉक्स पाई जाती हैं। ओके, आखिरी हमारी वो कौन सी है फ्रेंड्स, आखिरी हमारी रॉक्स है विच इज़ योर टर्शरी रॉक्स। बट अब विंध्यन रॉक्स की जो लोकेशन है ये वहीं पे मेनली पाई जाती है। ठीक है, नर्मदा और सोन घाटी में। तो नर्मदा घाटी तो विंध्यन रॉक्स की जो एरिया हो गया वहाँ पे, और सोन घाटी हमारा जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश है वहाँ पे। तो ये जो है, इसमें क्या है, इसमें हम एक चीज़ लिखेंगे कि दिस इज़ द न्यूएस्ट रॉक, दिस इज़ द मोस्ट रीसेंट रॉक, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ योर मोस्ट रीसेंट रॉक। ठीक है, अभी ये बनी है, तो ये जो सीनोजोइक है ना, सीनोजोइक काल में ये बनी है। तो ये कुछ 3 करोड़ साल पहले, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 3 करोड़ साल पहले ये बनी है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो दिस नर्मदा वैली, ठीक है, और आपकी जो सोन वैली है वहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमने कैसे उसको देखा, तो आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स, आधा कावा, गोल्ड डीटी, तो 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद उनकी मैप बना लीजिए, लोकेशन देख लीजिए, 3 पॉइंट्स आपको याद करके चलने हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, बस, तो आपका अच्छा खासा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी सही कर लोगे। ऑब्जेक्टिव में जो मेन क्वेश्चन जो आता है वो पूछा जाता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती हैं, तो कहाँ मिलती है, बुंदेलखंड में। और दूसरा जो है धारावाड़ जो सीरीज़ है, चिल्पी, सौसर या संकोली, वहाँ पूछा जाता है कि वो कहाँ है। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ गिव योर फीडबैक। तो मैं ये जो नोट्स है जो मैंने पढ़ाया है वही एज सच आपके रिवीजन के लिए जो भगत एजुकेशन जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है उसमें शेयर कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।